कि जो हमने Yes, sir. एपी का सम निकाला था, क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म Yes. प्लस लास्ट टर्म है। तो जब भी आप ऑड नंबर्स को लगातार ऐड करोगे, इवन नंबर हमेशा एक बड़ा आएगा। जैसे मैं फिफ्थ पोजीशन पे जो इवन नंबर है, वो फिफ्थ पोजीशन पर जो ऑड नंबर है उससे एक ज़्यादा आएगा। ये हमेशा होता है ना। Yes. तो इसी को कल हमने देखा था यहाँ पर। ये 2 जो है वो 1 से एक बड़ा है, 4 3 से एक बड़ा है, एंड सो ऑन। तो अगर हम n इवन नंबर्स को ऐड करें तो n इवन नंबर्स का सम n ऑड नंबर के सम से कितना अधिक आना चाहिए, n अधिक आना चाहिए। ठीक है। तो अगर सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स की वैल्यू अगर n स्क्वायर आ रही है, तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स की वैल्यू n स्क्वायर प्लस n आनी चाहिए। तो ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको ये जो हमने किया था ऊपर में, ये जो किया था, इसकी भी ऐसे जरूरत नहीं है। आप अपने कॉमन सेंस से सीधे रिजल्ट बता सकते थे। ठीक है। तो समझ में आया था ये, Yes, sir. है ना? Yes, sir. चलो, तो अब अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट 2n नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स, तो ये सिंपल है। पहले n ऑड नंबर्स और प्लस n इवन नंबर्स को जोड़ लोगे तो Even पहले number को 2n नंबर्स आ जाएंगे, है ना। अगर मैं तुमसे कहूँ पहले 10 नंबर की वैल्यू क्या है, तो पहले 5 नंबर, सॉरी पहले 5 ऑड नंबर प्लस पहले 5 इवन नंबर की जो वैल्यू होगी वही पहले 10 नंबर की वैल्यू होगी, है कि नहीं? क्योंकि 2n square है. तो पहले 10 नंबर्स में 5 तो ऑड हो जाएंगे, 5 इवन हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इतना समझने के बाद अब हम सीधे एक्सरसाइज में आ सकते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन जैसे देखते हैं, 2 7 12 10 टर्म्स तक फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यानी आपको पहले ही बता रखा है कि जो टर्म्स है वो एपी में है, आपको उनका सम निकालना है। 2 7 12 ऐसे करके। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है 2 7 12 ऐसे करके 10 टर्म्स हैं, यानी n ऑलरेडी गिवन है, आपको सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पहला टर्म चाहिए, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए और लास्ट टर्म चाहिए। ठीक है। तो आपके पास पहला टर्म ऑलरेडी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 10 ऑलरेडी गिवन है, आपको an चाहिए। तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हियर a1 इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 10 और कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है, दिख रहा है। Yes, sir. तो यहाँ से आपने Yes, an sir. यानी कि a10 कैसे लिख लोगे, a1 प्लस 9d, यही होगा लास्ट टर्म। तो a1 क्या आ जाएगा, 2 Yes, sir. प्लस 9 इंटू 5 47 आएगा। 47। तो ये आके आप सॉरी 45 ना, ये 45 आएगा, फाइनल आंसर 47 आएगा। ठीक है ये। तो फिर यहाँ से Yes, सम sir. निकाल दिया। Yes, sir. सम ऑफ 10 टर्म्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू a1 प्लस By 2 into a10, a1 plus है ना। a1. तो इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, 10/2 इंटू a1 क्या है, 2 2 प्लस 40 plus 47. 47। ये हो जाएगा आपका 10 इंटू, Sir 47 होगा. अच्छा Sir, 47. ये 47, 10/2 इंटू 49, 245. ये आ जाएगा आपका 245। दिस इज योर आंसर। सर हाँ बोलो। सर जैसे स्टार्टिंग में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है 2 7 12, उसके बाद 10 टर्म्स है, मतलब हाँ। 2 7 12 को भी तो जुड़ना चाहिए टर्म्स में, मतलब टोटल टर्म तो फिर 13 हो जाना चाहिए था। नहीं नहीं, इसको लिखने का मतलब तरीका 2 ऐसा 7 होता है। 12 करके 2 10th 7 टर्म तक ले जा रहा है। हाँ ये तरीका एक होता है। सेकंड अक्षर सर को बोलने दो, 12 को एक भी सेकंड count अक्षर। किया है ना? साइलेंट साइलेंट। हाँ, ये कहीं पर भी आगे आप अभी शायद पहली बार आपने पढ़ा है
ये फ्यूचर में भी आप पढ़ोगे, ये लिखने का तरीका होता है। मैथ्स में ऐसे लिखते हैं कि जैसे मुझे n टर्म्स लिखने हैं, मान लो n टर्म्स लिखने हैं, तो आपको पहले कुछ टर्म्स बता दिए जाएंगे, जैसे मान लो 1 2 3 ऐसे बता दिया गया, फिर आगे बोल दिया गया n टर्म्स। तो ये एक तरीका होता है लिखने का, तो ये आप समझ लो अच्छे से। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद n टर्म स्टार्ट होगा, इसका मतलब है कि शुरू से कहाँ तक जाना है, क्योंकि हम आखिरी टर्म लिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो, तो कैलकुलेशन आपको करने के लिए छोड़ दिया गया है, तो इसीलिए वो n टर्म्स लिख करके छोड़ देगा, ताकि आप कैलकुलेट करके पाओ कि पता करो कि आखिरी टर्म क्या होगा, है ना। तो ये कन्वेंशन होता है मैथ्स में, ठीक है, हमेशा। कई बार आप देखोगे ये यस सर, ओके, ऐसे sir. बता भी दिया जाएगा ना, कई सर बार एक मिनट रुक जाओ, कई बार ये ऐसे बता भी देगा कि ये n टर्म्स हैं, क्योंकि ये सिंपल है, तो उसको भी ज्यादा मुश्किल नहीं है बताने के लिए, तो उसने ये बता भी दिया कि ये n टर्म्स है। कई बार अगर ये थोड़ा मुश्किल वाला होगा n, जिसमें आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन था, तो इसमें आपको सॉल्व करना था, तो वो सॉल्व आपसे कराना चाहता था, इसीलिए उसने आखिरी टर्म बताया नहीं, और उसको 10 टर्म्स या जो भी है वो लिख करके छोड़ देगा, ठीक है। तो ये कन्वेंशन आप याद रखना। चलो, हाँ पूछो, और कुछ सर, तो पूछना है तो। उसके ऊपर वाले में लिखा था 10 टर्म। सर सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करिए तो। एक मिनट इसको इरेज कर लूँ फिर। हाँ बोलो। हाँ सर, तो इसमें 10 टर्म लिखा था, तो 2 7 12 दिया था। हाँ सर 2 7 12 को भी तो हम काउंट करते हैं इसमें। वही तो भी बताया। इसमें लिखा हाँ, था 2 7 12 2 10 टर्म, हाँ इसका मतलब 10 मतलब यही टर्म है कि तक। 2 से स्टार्ट होगा, और 2 पहला टर्म होगा, और टोटल कितने टर्म्स यस होंगे, सर। 10। ये इसका कन्वेंशन है ना, ये लिखने का तरीका यानी होता है। हमें सर 7 टर्म नहीं दिया है, 7 टर्म नहीं दिया हाँ है, हाँ 3 टर्म दिया, उससे हमें 10th वाला फाइंड हाँ, करना है। ये वहां पे सर मतलब, लिखा है ना 10 टर्म्स के पहले 2 क्वेश्चन में। हाँ तो ये जो जैसे 10 टर्म्स का मतलब है ना, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि सीरीज में टोटल 10 टर्म्स हैं। 10 टर्म्स, यस सर। तो यही तरीका होता है टोटल कितने टर्म्स हैं किसी भी सीरीज में, इसको दिखाने का, कि आपने 2-3 नंबर लिख दिया, आगे लिख दिया इतने टर्म्स हैं, तो आदमी समझ जाता है कि अच्छा टोटल टर्म्स मेरे 10 दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा और 2-3 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि यही तरीका है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन तो समझ में आ गया सभी को, कैसे किया गया। यस सर। यस सर, आ गया। यस सर। चलो वेरी गुड। तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका सेकंड पार्ट। ये है -37, -39, -29, और ये जाता है टू 12 टर्म्स, है ना, देखो लिखा भी है टू 12 टर्म्स ऐसे। -37 से स्टार्ट किया, फिर -33 लिखा, फिर -29 लिखा, कहाँ तक गए, टू 12 टर्म्स, यानी कि सीरीज में कितने टर्म्स हैं टोटल, 12, 12 टर्म्स, 12। है ना। तो ठीक है, फिर से सम निकालना है, तो पहला टर्म चाहिए, तो पहला टर्म आपको ऑलरेडी दे रखा है -37, ठीक है। टोटल टर्म्स आपने पूछा, तो n भी दे रखा है आपको 12। कॉमन डिफरेंस मुझे बताओ इसमें कितना है। 4 होगा 4 सर। प्लस 4 4 का। हाँ +4, क्यों, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, माइनस से हम 0 की ओर जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो d हो गया आपका 4। तो फिर यहाँ से आपने निकाल दिया A12, तो A12 क्या होगा, A1 प्लस 11D, तो A1 हो गया -37 प्लस 11 इंटू 4 44, सॉरी ये -31 नहीं 37, -37 प्लस 44, तो ये आ जाएगा +7, ठीक है। यहाँ तक सभी का यही आया ना, +7, यस सर। ठीक यस है। सर। तो आपने फिर यहाँ से सम निकाल दिया S12, तो सम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो। n/2 a1 प्लस an। तो A1 प्लस an, सॉरी, तो A1 तो आपको दे रखा है 4, है ना, और an कितना दे रखा है,
an आपका है 7, तो इसको आपने ये 7 लिख दिया, ये हो जाएगा 6 इंटू 11, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 66। ठीक है, यस सर। यही कैलकुलेशन सही है क्या? सॉरी, यहाँ पे मैंने सर बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक कर नो दी। सर। सर वहाँ A1 होगा ना? तो आज मेरे से कितने कैलकुलेशन मिस्टेक होने, ये -37 हो जाएगा। वही मैं कहूँ यस कि ये सर, पॉजिटिव कैसे आ गया? +7। हाँ, ये नेगेटिव आना चाहिए था क्योंकि नेगेटिव में ज्यादा नंबर्स हैं, तो ये -30 अब सही आएगा, -180, ये आंसर सही हो सकता है। ठीक है, हाँ सर, मेरा भी यही आ रहा था, हम बोले गलत ये हो गया मेरा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा सही है, मेरे से गलती हो गई थी। मिनट पे चलाते रहना। माइक ऑफ कर लो भाई, जो घर पे बात कर लो, है ना। -180 आंसर है। प्रोसेस समझ में आ गया? पहले Yes, आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, देखो Yes, A1 दे रखा है ऑलरेडी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता रखे हैं और कॉमन डिफरेंस भी बता रखा है। लास्ट टर्म आप निकाल लो, जैसा कि इससे पहले वाले चैप्टर में निकालते थे। उसके बाद तो सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, आ जाएगा आपका आंसर। फिर हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट कहता है 0.6, फिर क्या है, सर 0.6, 1.7, 2.8, ऐसा है। 0.6, 1.7, 2.8, और ये कहाँ तक जा रहा है? 200 टर्म्स। 100 टर्म्स। टोटल आपको 100 टर्म्स हैं इस सीरीज में। तो कोई बात नहीं, शुरू हो जाते हैं। पहला टर्म है 0.6, तो लिख लिया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं 100, और डी मेरे ख्याल से सभी को दिखाई दे चुका होगा कि ये 1.1 सर है। 1.1। ठीक है, तो Yes. फिर यहाँ से आपने A100 निकाल लिया, वो हो जाएगा आपका A1 प्लस 99 इंटू डी, तो A1 हो जाएगा 0.6 प्लस 99 इंटू 1.1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.6। अब इसको कर लो 99 तो 11 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 99, 99 हो जाएगा 9810, तो प्लस 108.9, इतना आ रहा है क्या? इतना आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो फिर उसके बाद डेसिमल वाले को ऐड किया तो 0.6 और 0.9, तो 1.5 का 5 इधर आ गया, 8 और 1 9, उसके बाद ये 10। तो A100 की वैल्यू इतनी आ गई है ना, A100 की वैल्यू 109.5 आ चुकी है। तो फिर यहाँ से S100 निकाल लिया, फिर से वही कहानी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया पहले टर्म प्लस लास्ट टर्म के सम से, तो कर दो फिर 100/2, A1 है 0.6 प्लस A100 है 109.5, ये हो जाएगा 0.6 और 0.5, 0.1 और 1.1 का 1 इधर चला जाएगा, तो 109 प्लस 1 110। यहाँ तक ठीक है? फिर ये 100 से सीधे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 11010 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 110/2 यानी 55 और 10/2 यानी कि 05। दिस इज योर 5505। ठीक है, ये आया सभी का 5505 आ चुका है। यस सर, यस सर। यस ठीक है, Yes, sir. तो समझ में आ यस गया सर, आ आपको, गया। है ना? Yes, sir. तो समझ में तो आ गया आपको कैसे किया गया, Yes, sir. Yes, sir. है ना? सेम वही पुरानी बातें, पुराना मेथड, कुछ भी अलग नहीं किया इसमें।
फिर इसका लास्ट क्वेश्चन भी देख लिया, 1/15, 1/12, 1/10। ये है इसका फोर्थ पार्ट। ये है 1/15, 1/12, 1/10। ठीक है, कहाँ तक जा रहे हैं हम? 211 टर्म्स, 211 टर्म्स। ठीक है, दिख रहा है? तो सबसे पहले तो देखो कि ये एपी में है क्या, तो उसके लिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या चलो मान ही लिया, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो भी उतना ही आएगा ये। तो एपी में दे रखा है तो चलो ठीक है, छोड़ दिया यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ये, तो मान लिया कि एपी में ही होगा। ठीक है, एन की वैल्यू 11 मान ली, और डी की वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी पड़ेगी ऐसे ना, ये थोड़ा सा इन्वॉल्व है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू ऊपर में आएगी 15 - 12, यानी कि 3/12 × 15, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर डी की वैल्यू आ चुकी है 1/60। आया क्या ऐसा सबका? यस सर। ये थोड़ा फ्रैक्शन में इन्वॉल्व क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पर इतना ही आएगा डी। तो मैंने सोचा पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं, लेकिन फिर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये मेंशन्ड है कि ये एपी में है। तो 1/15, 1/12, 1/10 ये एपी में होंगे। ठीक है, तो A1 को 1/15 मान लिया, N11 दे रखा है, D निकाल लिया A2 - A1, तो 1/12 - 1/15 LCM लिया, तो ऊपर में 15 - 12 3 आएगा, नीचे में 12 × 15 आएगा। 3 को 15 से डिवाइड किया 5 टाइम्स, 12 × 5 60, तो D की वैल्यू 1/60 आ गई। ठीक है यहाँ तक? यस सर। तो फिर उसके बाद निकाल लो, A11 की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा A1 + 10 × D। A1 आपने लिखा है 1/15 + 10 × 1/60, तो ये आ गया आपका 1/15 + 1/6। ठीक है, तो A11 हो जाएगा आपका, LCM हो जाएगा 60 30 है ना, 30। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स + 6 × 5, और 1 × 5 5, 7/30। हाँ 7/30, ये आपका 11 टर्म आ चुका है। ठीक है यहाँ तक? ठीक है यहाँ यस तक? सर। चलो, तो अगर यहाँ तक ठीक है तो फिर आगे बढ़ते हैं। S11 को निकाला, S11 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11/2 × A1 प्लस A1 क्या है 1/15 प्लस A11 क्या है 7/30। ठीक है, फिर फर्दर सॉल्व होकर के ऐसा बनेगा 11/2 × LCM इसका आएगा 30, ये हो जाएगा 2 + 7 एज इट इज रहेगा, ये आएगा 11/2 × 7 + 2 9/30, ये 3 टाइम्स, ये आ जाएगा आपका 10 टाइम्स, तो ये फाइनली आएगा 33/20। ये आपका आंसर, S11 = 33/20। ठीक है, समझ में आया? यस सर। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, हल्का सा, और अप्रोच जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो D 1/60 हमने देखा था, उसके बाद 11 टर्म निकाल लिया। A11 क्या होगा A1 + 10D, A1 1/15 दे रखा है, D अभी 1/60 निकाला है, तो 10/60 हो जाएगा 1/6, तो वहाँ से A11 की वैल्यू आ गई 7/30। इस सम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, यानी 11/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म है 1/15 प्लस लास्ट टर्म है 7/30। सॉल्व किया तो 33/20 आ गया इसका फाइनल सॉल्यूशन।
ठीक है, यहाँ तक बताओ, कोई कंफ्यूजन है? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। तो फिर अगर ये ठीक है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये कहता है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये भी एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है ना? इसमें क्या है, आपको n निकालना पड़ेगा। जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा इसका, मैं इसके 2 क्वेश्चन करूंगा, थर्ड आप करना, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट पार्ट ये क्या है, 7 + 10.5, 7 + 10 1/2 प्लस 14 प्लस ये कहाँ तक जाएगा, 84 तक। अब इसका सम निकालना है। तो सम कैसे निकाला कि a1 की वैल्यू लिख दी 7, an की वैल्यू लिख दी 84, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 10.5 - 7 यानी कि 3.5 बेसिकली, यानी 7/2 आएगी इसकी वैल्यू। 21/2। 21/2 आ रहा है क्या? नो सर, वो अच्छा, इसको होगा सॉल्व ना। करने के बाद, हाँ, तो ये आ जाएगा 21/2 - 7 यानी कि 21 - 14/2, तो d की वैल्यू आ जाएगी 7/2, 3.5 दिख भी रहा होगा। 10 में कितना जोड़ेंगे तो यस सर। 10.5, सॉरी 7 में कितना जोड़ेंगे तो 10.5 आएगा, 3.5। तो 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई, ठीक है? अब क्या आपको निकालना है n, तो n के लिए फिर वही लिखा, an = a1 + n - 1 × d। तो an क्या है 84 = a1 क्या है 7 + 7/2 × n - 1। तो 7 को थ्रू आउट आपने डिवाइड किया तो ये क्या होगा 12 = 1 + ½ × n - 1, ठीक है? तो यहाँ से ½ × n - 1 की वैल्यू आ गई 11, ठीक है? 12 - 1 11 = ½ × n - 1 इधर बच जाएगा। तो यहाँ से n - 1 की वैल्यू आती है 22, तो n की वैल्यू आ गई 23, ठीक है? n की वैल्यू 23 आ गई। तो कैसे किया, a1 जो था उसको लिखा, an दे रखा है, d हमने निकाल लिया कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके, और n के लिए हमें पता है कि an क्या होता है a1 + n - 1 × d। n को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यूज पता है तो उनको रख दिया वैसे ही, वहां से सॉल्व करके n की वैल्यू 23 आ गई, ठीक है? यहाँ सर तक ये 12 थोड़ा कहाँ सा से आया नीचे है? स्क्रॉल कीजिए क्या सर सर, 12 थोड़ा सा कहाँ नीचे से आया? स्क्रॉल कीजिए। नीचे ऐसे, ये 12 आया कि 84/7 करोगे तो क्या आएगा 12 आता है। पूरा 7 से डिवाइड कर दिए। हाँ, 12 का टेबल पता है अच्छा, ना, हाँ। 12 × 7 84 आता है, उल्टा भी सही होगा, 7 × 12 भी 84 आएगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, तुम चाहो तो उधर ले जाके भी कर सकते हो, पर मैं ऐसे करता हूँ क्योंकि इससे वैल्यू वहीं पर रिड्यूस हो जाती है, तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो आपको फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सम नंबर ऑफ टर्म्स पता ही है, तो सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स निकालने हैं। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 यानी 23/2 इंटू फर्स्ट टर्म जो दे रखा है वो है 7 प्लस लास्ट टर्म दे रखा है वो हो जाएगा आपका 84, तो ये आएगा 23/2 इंटू 91। ये चलो फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं, उसको कर दिया, 91 को 23 से मल्टीप्लाई करके देख लिया, तो बताओ कितना होगा 91 को 2093। 2093, ठीक है? तो लिख लिया 2093/2,
ठीक है, चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर दिया, ये इधर 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1046 546.5। ऐसा आ जाएगा, खत्म, यही आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कैसे सॉल्व करना है। वही Yes. सेम चीज, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो n दे रखा होगा, वहां से निकाल दिया लास्ट टर्म, और अगर लास्ट टर्म दे रखा है तो n निकालना होगा, तो वहां से n निकाल दिया। Yes, sir. ठीक है, तो बाकी कहानी इधर Yes, उधर ही sir. घूमती रहेगी और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो फिर इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं। सेकंड पार्ट है क्या, 34 + 32 + 30, मतलब 34 से ये 10 तक जाएगा, 34 + 32 + 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 तक ही जा रहा है। इसका सॉल्यूशन लिखा, a1 की वैल्यू दे रखी है 34, क्या n की वैल्यू भी दे रखी है आपको 10, d की वैल्यू दे रखी है -2, n कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया Yes, sir. है ना। a1 पता है, an पता है, d पता है, n की वैल्यू निकालनी है। तो फिर यहाँ से an शुरू हो गया, an = a1 + n - 1 × d, an की वैल्यू है 10, और 10 किसके बराबर है, 34 -2 × n - 1, तो d की वैल्यू क्या थी -2, तो -2 × n - 1, 2 से सबको डिवाइड करोगे आप तो ये आएगा 5 = 17 - n - 1, 1 minus तो ये आ जाएगा 17 + 1 - n, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 - n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 18 - 5 दैट इज 13। ठीक है, ये ठीक है, 17 - n +1 हो जाएगा, तो 17 + 1 18 - n, और n अगर LHS में चला जाए, 5 RHS में आ जाए तो क्या हो जाएगा, n = 18 - 5 विच इज इक्वल टू 30। तो n की वैल्यू 13 आ गई है सबकी। तो फिर यहाँ से S13 निकालो, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स क्या हो जाएगा, 13/2 इंटू फर्स्ट टर्म 34 प्लस लास्ट टर्म विच इज इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा 13/2 इंटू 44, ये हो जाएगा 22। आखिरी में क्या बचा आपको 13 इंटू 22, इसको फिर सॉल्व कर लो, 286। ये आ जाएगा आपका 286। दिस इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ तक इसमें किसी को कंफ्यूजन है बताओ, कि हमने जो a1 दे रखा है, an दे रखा है, d दे रखा है, n निकाल लिया, और n निकालने के बाद जो Sn का फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया सारी चीजों, आ गई वैल्यू हमारी। ठीक है ना, यहाँ तक बताओ सर यस सर क्या। ये क्वेश्चन फिर समझा दीजिए। चलो इसमें देखो, ये सीरीज दे रखा है आपको, 34 से स्टार्ट होगा और 10 में खत्म होगा। ठीक है, इनका सम निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले टर्म को माना 34, क्योंकि स्टार्ट 34 से हो रहा है। लास्ट टर्म क्या दे रखा है सीरीज में 10, तो an उसको मान लिया, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन से पोजीशन पे है, तो हमने माना कि nth पोजीशन पे है, तो an की वैल्यू लिख दी 10, d की वैल्यू -2, क्यों 32 - 34, तो -2, n की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी। यहाँ तक ठीक है, बताओ समझ में आया। यस सर। ठीक, यस सर इसके बाद an क्या होता है, a1 + n - 1 × d, यही होता है। तो an की जगह रख दिया 10, a1 की जगह रख दिया 34, और d की जगह रख दिया -2। ठीक है, तो यहाँ से 2 से सभी कुछ डिवाइड हो जाएगा, तो 10/2 5, 34/2 17, और 2/2 1,
तो 5 इज इक्वल टू 17 माइनस n माइनस 1 आया, तो माइनस उसको मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट से तो क्या आ जाएगा 17 माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1 और माइनस इंटू n माइनस n, तो 5 की वैल्यू आ गई 18 माइनस n, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30, है ना। इसका मतलब क्या है 18 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूँ तो 5 आएगा, तो 13, तो n की वैल्यू 13 आ गई। यानी मुझे क्या करने हैं सम ऑफ 13 टर्म्स निकालने थे इस सीरीज के। तो फिर हमने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इनटू पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या थे 13 बाई 2 इनटू फर्स्ट टर्म क्या है 34 प्लस लास्ट टर्म क्या है 10, तो 13 बाई 2 इंटू 34 प्लस 10 44, तो 2 से कितने टाइम्स जाएगा 44 22 टाइम्स। तो आखिरी में ये सॉल्यूशन किसका हो जाएगा 13 इंटू 22 विच इज इक्वल टू 286, ये आपका आंसर है। ठीक है यहाँ तक।